सीपी साहब के साथ सन 1980 से उनकी उंगली पकड़कर चला हूँ। अगर आपने एकता नहीं रखी तो गाड़ी भी ये कहेगी, इंजन बोलूं चलूं मैं कब तक, डिफरेंशियल बोले धके जब तक, बोली गरीब टाटा, गेर करे अर्राटा, मालिक अब तो काम करा दे, मालिक बोले धके जब तक धके। हम तो एक ड्राइवर हैं, रोज कमाना, रोज खाना, रोज कुआं खोदना, रोज पानी निकालना, ये हमारा काम है। हो सकता है कि अगर दिल्ली से भी रास्ता नहीं निकलता तो एक दिन के लिए स्टीयरिंग रोक प्रतियोगिता भी चालू करनी पड़ेगी। जिस तरीके से आज विधानसभा अध्यक्ष साहब ने विश्वास दिलाया है कि मैं आपकी पर्सनल वकालत करूंगा, कि पहली बार किसी मंत्री ने, विधानसभा अध्यक्ष ने एक ड्राइवर परिवार के साथ आके इस तरीके से बात की, उससे लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। मैं अभी नाथद्वारा में हूं। नाथद्वारा में चालक मालक का महाकुंभ आयोजित हो रहा है। इस महाकुंभ में मुख्य रूप से राजसमंद के साथ ही पूरे प्रदेश भर से चालक, मोटर मालिक इसमें शामिल हुए और ख़ास तौर से ड्राइवरों की जो समस्याएं थी, विभिन्न मांगों को लेकर इस पर चिंतन किया गया, मंथन किया गया और किस तरह से समाधान के प्रयास हो सकते हैं उस पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी आए। सीपी जोशी ने भी इनकी बात सुनी, इनकी मांग पत्र को हाथ में लिया और साथ ही उन्होंने बताया कि जो चालक और मोटर मालिकों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान के लिए वे सरकार से समाधान के प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर पर विधानसभा अध्यक्ष ने इस सम्मेलन में, इस महाकुंभ के दौरान राजस्थान के परिवहन मंत्री से सीधी मोबाइल पर बातचीत कराई। आप ये देखें किस तरह से इस सम्मेलन में जो वक्ता बोले हैं, किस तरह की इनकी मांगे हैं। आप देखिए इस प्रोग्राम को लाइव। इन नेताओं को हम करेंगे, ये यहाँ से संकल्प लेके आप निकलोगे। 5 सालों में हमें ये एक मौका मिला है और इस मौके को इस बार हाथ से जाने नहीं देना है। रही है दिल्ली तक भी पहुंचेगी और इसे हम पहुंचाएंगे आप सबके माध्यम से। आने वाले समय में कुछ ही दिन बाद चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आती है, जो भी कॉमर्शियल वाहन टैक्सी रूप में संचालित होते हैं, विभाग के, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे परिवहन विभाग हो, चाहे यातायात विभाग हो, उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जो सिपाही हैं, वो हमारे टूरिस्ट कार को वहीं पर रोक लेते हैं और गाड़ी को जब्त कर लेते हैं। गाड़ी के साथ साथ ड्राइवर को भी जब्त कर लेते हैं, जबकि यह मानव अधिकारों के खिलाफ है। आने वाले समय में हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं और विरोध दर्ज भी करा चुके हैं कि ये रिकवरी एजेंट का काम सरकार या तो बंद कर दे, वरना आने वाले समय में हम इसको बंद करेंगे। हम गाड़ी उपलब्ध करा सकते हैं लेकिन व्यक्ति उपलब्ध नहीं करा सकते। यह उनका अधिकार नहीं है कि साथ साथ में वो ड्राइवर को भी एक पाबंद कर दे। उस ड्राइवर के परिवार के साथ में क्या समस्या चल रही है, वो घर से किस तरह से आया है, उनको 1 महीने या 15 दिन की छुट्टी नहीं मिलती, वो बात बता के नहीं आया, लेकिन उसको कह दिया जाता है कि तेरे को 15 दिन के लिए चुनाव विभाग के अंदर या गैर सरकारी कोई भी आंदोलन होता है उसमें उसकी ड्यूटी लगा दी जाती है बिना उसकी मर्जी के। ये मर्जी, ये दादागिरी सरकार के द्वारा जो आज तक दी गई है अब नहीं चलेगी और इसी चुनाव में हम ये इनको दिखा देंगे कि गाड़ी ले सकते हो लेकिन ड्राइवर को जबरदस्ती नहीं ले सकते। कि जिस समय सारथी बंधु ड्राइवर के रूप में चुनाव करवा रहा होता है, अगर उसके साथ में कोई हादसा हो जाता है तो उसके परिवार को भी वही मुआवजा मिले जो सरकारी कर्मचारी को मिलता है, 20 लाख से भी ज्यादा और एक सरकारी नौकरी, क्योंकि उस समय वह गवर्नमेंट की ड्यूटी कर रहा होता है, ना कि टैक्सी मालिक की। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि जब भी उसके साथ में कोई हादसा हो उसके परिवार को वही का वही मुआवजा मिले, और ये मनवा के रहेंगे आने वाले समय में आप सबकी ताकत की वजह से। हमारे विधानसभा अध्यक्ष नाथद्वारा के विधायक, जन जन के लाडले नेता, उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। विधानसभा अध्यक्ष के लिए ऊपर हाथ उठाकर तालियां बजाएं, उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। इसके साथ ही मंच पर आप विराजें। साथ ही नगर पालिका के चेयरमैन हमारे मनीष जी, इनके साथ ही विराजें। विश्वास दिलाता हूँ डॉक्टर साहब आज हमें जरूर कुछ दे के जाएंगे प्रसाद के रूप में। एक एक साथी साहब की नजर 800 किलोमीटर से लगा के आएंगे हमारे डॉक्टर साहब। पिछले 75 सालों के बाद आज तक ड्राइवर का कहीं भी सरकार के खाते में नाम नहीं और कहीं भी सम्मानित नहीं।
पहला मंच सभा श्रीनाथ द्वारा के मंच धरा पे और श्रीनाथ द्वारा की सभी यूनियन संगठन ने मिलके जो मौका दिया है, पहले तो नाथ द्वारा टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, सीपी साहब डॉक्टर साहब का धन्यवाद करूंगा। जब याद करूं तो जरूर राणा डॉक्टर साहब आपके मंच पे फिर होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और ड्राइवरों का महाकुंभ आज इस विश्वास रूपम के प्रांगण में आयोजित किया है, तो हम सब ड्राइवर भाइयों को जो दूर दराज राजस्थान के हर कोने से आए हैं, उन्हें पूरा विश्वास है कि वो 16 सूत्री मांगे माननीय सीपी जोशी साहब के सामने रखेंगे, और वो 16 ही नहीं, अपने तरीके से और भी जो ड्राइवरों की मांगे पूरी होगी, जो उनको लगेगा कि ड्राइवरों के लिए ये भी होना चाहिए, मेरी ऐसी उम्मीद है कि वो उससे भी ज्यादा इन ड्राइवरों भाइयों को दे के जाएंगे। उससे हम 50 किलोमीटर जाते और 50 किलोमीटर आते, दिन में 2 चक्कर लगाते, 3 लगाते। आज पोजीशन ये है कि 220 रुपया एक चक्कर का टोल देना पड़ता है। उससे ज़्यादातर गाड़ियाँ टैक्सी की जगह प्राइवेट हो रही है, और प्राइवेट का जो टोल है वो सिर्फ 50 रुपया महीना, वो भी इतना फ़र्क है। तो एक तो ये मुख्य मांग है जो इनके सूत्र में है, साहब ज़रूर सुनेंगे इस बात को। और मैं सीपी साहब के साथ सन 1980 से उनकी उंगली पकड़कर चला हूँ। टैक्सी यूनियन पहल नाथद्वारा में बनी 1960 में, मेरे पिताजी ने बनाई थी। 1976 से मैं टैक्सी चला रहा हूँ। और ड्राइवर भाइयों को सबको एकता रखनी पड़ेगी। एकता शब्द बहुत बड़ा है, अगर आपने एकता नहीं रखी तो गाड़ी भी ये कहेगी इंजन बोलूं चलूं मैं कब तक, डिफरेंशियल बोले धके जब तक, बोली गरीब टाटा गेर करे हर्राटा, मालिक अब तो काम करा दे, मालिक बोले धके जब तक। आपको एकता रखनी पड़ेगी और अच्छे भावों से अपने को मांग करनी है, सुशासन व्यक्त करना है, अपने को अनुशासन में रहकर हर बात करनी है। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से इस चालक और मालक महाकुंभ में वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, विचार रखे कि किस तरह से चालक ड्राइवर परेशान हैं, वो एक इमरजेंसी सेवा की तरह तैनात हैं, हर वक्त सेवा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी सरकार को कुछ प्रयास करने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने प्रदेश के परिवहन मंत्री से बात करवाकर इनकी जितनी भी मांगे हैं 16 सूत्री मांग पत्र उन्होंने हाथ में लिया, और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनका जो मांग पत्र हैं वे सरकार तक पहुँचाएंगे, और कुछ मांगे जो एक्ट के से जुड़ी हुई हैं वह उनका समाधान करने के लिए भी वे भारत सरकार को लिखेंगे। आज ये आपके सम्मेलन हुआ, इसमें कहाँ से लोग आए, कितने आए और क्या निर्णय रहा मुख्य रूप से? सर, आज जो हमारा सम्मेलन हुआ था, राजस्थान का एक भी डिस्ट्रिक्ट, एक भी तहसील ऐसा नहीं था कि वहाँ से नहीं आए। सब जगह से हमारे ड्राइवर भाई भी आए थे और मोटर मालिक भी आए थे। निर्णय हमारे 16 सूत्री मांग थी, उसमें से 2-3 मांग सीपी साहब ने बोला है कि आपकी हो जाएगी। बाकी 29 तारीख को हम 5 लोगों को वहाँ बुलाया है। जो 16 सूत्री मांग है, ये मंत्रिमंडल वाले भी बैठेंगे साथ में, उसमें विचार किया जाएगा। और सीपी साहब ने पूरा विश्वास दिलाया है कि वास्तव में आप लोगों ने जो कदम उठाया, मैं दिल से आपके साथ हूँ और आपका हक ले रहे हो आप। तो हम मंत्रिमंडल वाले बैठ के इस पे विचार करेंगे और आपकी समस्या जो राजस्थान लेवल की है वो हम यहाँ से पूरा क्लियर कर देंगे। और केंद्र सरकार का जो मैटर है वो भी हम लिख के केंद्र सरकार तक पहुँचाएंगे, सांसद महोदय तक पहुँचाएंगे, ताकि आपकी जो समस्या वो केंद्र सरकार तक पहुँच जाए और वहाँ से कोई रास्ता निकले। विधानसभा अध्यक्ष ने आपकी परिवहन मंत्री से भी बात करवाई थी? परिवहन मंत्री साहब से बात हुई थी, फ़ोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने विश्वास दिलाया 29 तारीख को आ जाओ सुबह घर पे। तो वहाँ सीपी साहब भी मिलेंगे और हो सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब भी मिलें, और वहाँ बैठ के 5 लोग जाएंगे और 16 सूत्री मांग वापस पढ़ेंगे, और उनमें जो जो राजस्थान सरकार के अधीन आ रही है उस पर वो विचार करेंगे। हम तो एक ड्राइवर हैं, रोज़ कमाना, रोज़ खाना, रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी निकालना, ये हमारा काम है। लेकिन हम लोगों ने भी देखा कि भाई एक मौका है, एकजुट होके दिखाओ, क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रांग, एकता में शक्ति होती है। तो मेरे राजस्थान के समस्त ड्राइवर भाई और जितने भी मोटर मालिक थे, सब कंधे से कंधा मिला के सुबह 6 बजे से हमारे साथ हैं, भूखे प्यासे अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। तो बड़ा गर्व हुआ आज मुझे कि हमारे भाई जाग चुके हैं
और अगर ये समस्या यहाँ से नहीं होती तो हो सकता हमको दिल्ली तक भी पहुँचना पड़े। हो सकता कि अगर दिल्ली से भी रास्ता नहीं निकलता तो एक दिन के लिए स्टीयरिंग रोक प्रतियोगिता भी चालू करनी पड़े, क्योंकि हम काफ़ी परेशान हो रहे हैं। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। और मुझे विश्वास है, जिस तरीके से आज विधानसभा अध्यक्ष साहब ने विश्वास दिलाया है कि मैं आपकी पर्सनल वकालत करूंगा और इस समस्या का समाधान, इस समस्या का रास्ता मैं निकालूंगा आगे होके, तो मैं विधानसभा अध्यक्ष साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार किसी मंत्री ने, विधानसभा अध्यक्ष ने एक ड्राइवर परिवार के साथ आके इस तरीके से बात की, उससे लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो प्रदेश स्तर की, जो राज्य सरकार से कोई समाधान के प्रयास किए जाएंगे, उससे भी उनकी जो भी समस्याएं हैं उसका निस्तारण करने के तो प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।